हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। चुनाव सोनीपत नगर निगम चुनाव से संबंधित पूरी डिटेल जानिए। कहां किसने कितने वोट प्राप्त किए। सोनीपत के पहले मेयर बनी कांग्रेस के निखिल मदान, भाजपा के ललित बत्रा को दी पटखनी। 13,818 मतों से दर्ज की जीत। वहीं पार्षद चुनाव में भाजपा को मिली संजीवनी। 20 में से 10 पार्षद भाजपा के बने, 9 पर कांग्रेस का कब्जा। मात्र एक पार्षद निर्दलीय चुना गया। सोनीपत में बड़ौदा के बाद भाजपा की लगातार दूसरी हार। जेजेपी को जनता ने सिरे नकारा। सोनीपत में जेजेपी का एक भी पार्षद नहीं। 5 वार्डों से लड़े थे जेजेपी के प्रत्याशी। सोनीपत निकाय चुनावों में मेयर व पार्षद पदों की मतगणना सफलतापूर्ण संपन्न। कांग्रेसी प्रत्याशी निखिल मदान ने मेयर पद का चुनाव जीता। भाजपा की मेयर पद के प्रत्याशी को मिले 58,301 वोट। कांग्रेसी उम्मीदवार निखिल मदान ने हासिल किए 72,118 मत। मेयर पद के लिए एकमात्र पोस्टल बैलेट गया भाजपा प्रत्याशी ललित बत्रा के खाते में। मेयर चुनाव में 1007 मतदाताओं ने दोबारा नोट का बटन। पार्षद पदों में से 10 वार्ड भाजपा तथा 9 वार्ड कांग्रेस और 1 वार्ड गया निर्दलीय प्रत्याशी की झोली में। निर्वाचन अधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर दी शुभकामनाएं। सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक व पुलिस पर्यवेक्षक की निगरानी में की गई मतगणना। सोनीपत नगर निगम सोनीपत के पहले आम चुनाव में मेयर का पद मतदाताओं ने कांग्रेस की झोली में डाला है। मेयर पद के कांग्रेसी प्रत्याशी निखिल मदान ने भाजपा जसपा के मेयर पद के उम्मीदवार ललित बत्रा को 13,817 मतों के अंतर से हरा। मेयर पद के लिए 2 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिनमें से पोस्टल बैलेट को स्वीकार किया गया है। यह मात्र पोस्टल बैलेट भाजपा जसपा के मेयर पद के प्रत्याशी ललित बत्रा को मिला। बत्रा ने चुनाव में एक पोस्टल बैलेट सहित कुल 58,301 से वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार निखिल मदान ने 72,118 वोट हासिल किए। मेयर चुनाव के अंतर्गत 1007 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। नगर निगम चुनाव के पार्षद पदों के तहत कुल 20 में से 10 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तथा 9 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा की हरिप्रकाश सैनी ने 3,895 वोट हासिल कर जीत की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मनीष सैनी को 3,870 वोट मिले। वार्ड 1 में 58 मतदाताओं ने नोटा को मत दिया। वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस के सुरेंद्र नैयर ने 3,124 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के रविंद्र कुमार को 2,734 वोट मिले और 101 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड नंबर 3 में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मदान ने 3,607 वोट लेकर दर्ज की जीत तथा दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के हरिंद्र को 1,984 वोट मिले और 73 लोगों ने नोटा को वोट किया। वार्ड नंबर 4 में भाजपा की बबीता कौशिक 3,115 वोट लेकर विजेता बनी, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की दीपिका को 2,517 वोट मिले तथा 99 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड नंबर 5 निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश सैनी ने 1,888 वोट लेकर जीत प्राप्त की। वार्ड 5 में दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेसी प्रत्याशी दलेल सिंह को 1,760 वोट मिले और 42 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 6 में कांग्रेसी प्रत्याशी रेणु कपूर ने 2,749 वोट लेते हुए जीत प्राप्त की, जबकि दूसरे नंबर पर रही निर्दलीय उम्मीदवार पुष्पा आनंद को 2,339 वोट मिले और 56 मतदाताओं ने नोटा को मत किया। वार्ड नंबर 7 में भाजपा के मुनीराम ने 1,240 वोट लेकर पार्षद पद अपने नाम किया, जहां दूसरे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विजेंद्र रहे, जिन्होंने 1,152 वोट हासिल किए, जबकि 22 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड नंबर 8 में भाजपा प्रत्याशी पुनीत राय ने 1,255 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी कविता को 823 वोट मिले और 3 मतदाताओं ने नोटा को वोट किया। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेसी प्रत्याशी राजीव कुमार सरोहा ने 4,417 वोट हासिल कर जीत की, जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा की सुनैना भारद्वाज को 3,308 वोट मिले और 47 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 10 में भाजपा की उम्मीदवार ममता लूथरा ने 3,567 वोट लेकर जीत प्राप्त की, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की राखी गोस्वामी ने 2,460 वोट हासिल किए और 142 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड नंबर 11 में भाजपा के प्रत्याशी इंदु बलीचा ने 4,574 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की मंजू शर्मा को 2,681 वोट मिले और 99 मतदाताओं ने नोटा को मत किया। वार्ड नंबर 12 में भाजपा के लक्ष्मी नारायण तनेजा ने 4,311 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संजय चौधरी को 2,599 वोट मिले और 110 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड नंबर 13 में भाजपा की उम्मीदवार संगीता 2,866 वोट लेकर विजेता बनी, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी मंजू
2834 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही और 60 मतदाताओं ने नोटा को वोट किया। वार्ड नंबर 14 में कांग्रेसी प्रत्याशी सूर्या दहिया ने 2681 वोट लेकर जीत प्राप्त की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के संजय कुमार ने 2389 वोट हासिल किए और 50 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड 15 में भाजपा प्रत्याशी अतुल जैन 3241 वोट लेकर जीते, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अनिल गुप्ता को 2955 वोट मिले और 44 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस उम्मीदवार मोनिका ने 2683 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा की सीमा देवी को 2183 वोट मिले और 54 मतदाताओं ने नोटा को वोट किया। वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस के नवीन ने 2411 वोट लेकर जीत प्राप्त की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार को 2154 वोट मिले और 56 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वार्ड नंबर 18 में कांग्रेसी प्रत्याशी मंजीत ने 2522 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार रतन लाल को 1499 वोट मिले और 40 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। वार्ड नंबर 19 में कांग्रेस के विजेंद्र मलिक ने 3524 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रही जजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह को 1296 वोट मिले और 42 मतदाताओं ने नोटा को मत दिया। वार्ड नंबर 20 में कांग्रेस प्रत्याशी नीतू दहिया ने 3275 वोट लेकर जीत प्राप्त की, जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा की किरण बाला को 1488 वोट मिले और 65 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।